is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं जो सिरसा से बाईपास हम जाते हैं। डबवाली से आते वक्त जो बाईपास आता है एयरफोर्स स्टेशन की से थोड़ा पहले, उस बाईपास पे मैं मौजूद हूं। और यहां पे बाईपास का जो ओवरब्रिज बना हुआ है, जो रेलवे ओवरब्रिज है, यहां पे सूचना मिली थी कि 3 गायों को मृत पाया गया है। अब यहाँ पे ये गायें जो मृत हुई हैं, इनके पीछे क्या कारण है, तो यहाँ पे जब हमने बातचीत की तो पता चला कि एक्सीडेंट जो है इनका हुआ है। एक्सीडेंट एक गाय का नहीं, 2 का नहीं, 3 का नहीं, बल्कि 4 गायों का हुआ है। 3 गायें तो आप यहाँ पे ये सामने देख सकते हैं, जिनमें से 2 गायों का खून निकल चुका है और एक गाय जो है वो गुम चोट लगने के कारण घायल हुई है। यहाँ पे इस गाय की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुंह के ऊपर से लगता है कि इसके ट्रक गुजरा है या भारी व्हीकल गुजरा होगा, जिसके कारण इसकी मौत हो गई। अब यहाँ पे एक अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि शायद किसी ने इनकी हत्या की गई हो, लेकिन यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं हमारे पास। उनसे जब हमने बातचीत की, जाना, तो उनका कहना है कि किसी ने हत्या इनकी नहीं की है, बल्कि ये एक एक्सीडेंटल केस है। एक्सीडेंट के कारण ये 3 गाय यहाँ पे मरी हुई है और चौथी गाय जो है वो घग्गर नदी पे, जो डबवाली रोड पे जो पुल बना हुआ है, उस पुल पे मृत पाई गई। अब यहाँ पे आपको मैं निशान दिखाना चाहूँगा, तो थोड़ा आगे से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो वहाँ से लेकर के निशान जो है गायों के घसीटे होने के, यानी कि गाय किसी व्हीकल के साथ लगी है और उसके बाद किसी चीज़ में के साथ लग करके इतनी दूर तक घसीट करके जो है वो गाय यहाँ पे आई है और उसके बाद गाय के मुंह के ऊपर से या गर्दन के ऊपर से टायर निकल गया होगा। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको अगर गायों की तस्वीर दूसरी तरफ दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि कम से कम मुझे लगता है कि ये 50 मीटर का फासला इनका होगा और तीसरी गाय तक 70-80 मीटर का फासला हम कह सकते हैं कि है। तो यहाँ से घसीट करके गाय जो है ट्रक के साथ लग करके यहाँ तक आई है, दूसरी गाय वहाँ पे आई है, तीसरी गाय वहाँ है और चौथी गाय जो घग्गर पुल आ गया जो आता है खैरेका के पास, पंजवाना के पास, वहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मिली है। चलिए अभी पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्या वो कहते हैं। गाय मरी पड़ी है, क्या मामला है, क्या है? ये हमारे को सूचना मिली थी गऊ में मरी पड़ी है। हमने आके देखा ये रात को हो सकता है या सुबह एक्सीडेंट हो सकता है भारी व्हीकल के साथ। क्यों? गर्मी के कारण गऊँ तकरीबन ये सड़क के ऊपर बैठ जाती हैं आके, इसी वजह से हो सकता है ये रखे। ये जो निशान भी लगे ना, ऐसे ये कितने भारी व्हीकल है जैसे ट्रक वगैरह, दूसरे को टक्कर से मारी गई। यहाँ ये 3 एक आगे और है, थोड़ा खैरे का मंदिर अपना घग्गर पुल है ना, उसके नज़दीक एक और पड़ी है। उसको देखे अब गाड़ी मंगवा रखी है हमने नगर पालिका की, वो बस चलने आने वाली है, इनको उठवा के। यानी कि किसी ने इनको नहीं ऐसा कटी वाली कोई इसमें वो नहीं है, कोई चिन्ह वगैरह नहीं है, निशान वगैरह नहीं है, एक्सीडेंट से हुआ है सारा। तो यहाँ पे पुलिस अधिकारी से हमने बात की तो उनका कहना है कि एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंट प्राथमिक दृष्टि से लग रहा है और इनको जो मृत गोवंश है इनको अभी ट्रैक्टर ट्राली की सहायता से उसमें लाद करके आगे इनका संस्कार जो किया जाना है वो किया जाएगा। जैसा भी आगे कार्रवाई होती है वो की जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। ये गाय देख सकते हैं, इसकी गर्दन जो है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब इसमें अगर बताना चाहें तो क्योंकि गोवंश है, पशु है, तो पशु सड़कों पे आते हैं और सड़कों पे आते हैं तो इस तरह से घटना का शिकार हो जाते हैं। 4-4 पशु एक साथ मर जाते हैं। लेकिन प्रशासन को इतनी भी चिंता नहीं है कि जो पशु बेसहारा घूम रहे हैं, खुले में सड़कों पे घूम रहा है, उस पशु के गले में अगर रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता तो शायद ये 4 जो पशु मरे हुए हैं इनकी जो ज़िंदगी है वो समाप्त ना होती, इनकी मौत ना होती। खैर आने वाले समय में क्या प्रशासन इस पे संज्ञान लेता है, क्या इन 4 पशुओं की एक साथ मौत से प्रशासन किसी तरह का कोई संज्ञान लेगा कि
इन पशुओं के जो आवारा पशु घूम रहे हैं उन पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगा दिए जाएं ताकि जाने वाले साधनों को, व्हीकलों को पता लग सके कि आगे गोवंश जो है या बेसहारा पशु आगे सड़क पे बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसका पता चल सके और वो अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर सके। खैर, अगर ये कार्य पहले किया होता तो इन 4 पशुओं की, 4 गोवंश की जान ना जाती। आने वाले समय में प्रशासन किस तरह की हिदायत, किस तरह से इन पशुओं को बचाने के लिए सावधानी बरतता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।